हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस से संबंधित हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हमने ज्योग्राफी के प्रश्नों को देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में दिनांक डैश को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार जो है बंगाल से अलग कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था। अच्छा, इसकी घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा 1911 के दिल्ली दरबार में की गई थी। 1911 के दिल्ली दरबार में और क्या हुआ था? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और इसे रद्द कब किया गया? तो 1911 के दिल्ली दरबार में रद्द किया गया। और क्या हुआ था? कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित की गई थी दिल्ली दरबार में। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? तो ये किससे था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है जात और सवार। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो 1577 में अकबर ने इसकी शुरुआत की थी। अब 1592 में इसे दो भागों में बांटा गया था, जात और सवार, ठीक है। जात और सवार 1592 में। जात क्या होता था? व्यक्तिगत पद था और वेतन से जुड़ा था जात। और सवार जो है ये घुड़सवारों से जुड़ा था, ठीक है। सवार उसके पास जो घुड़सवार होते, घुड़सवारों की संख्या पे से जुड़ा था सवार। बेसिकली मनसब का मतलब होता है पद, ठीक है। और इसकी शुरुआत अकबर ने की थी। बस आप इतना ही ध्यान रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस किले में जयमर और कल्ला सूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी, जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़ किला में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1568 में चित्तौड़गढ़ पे जो है चित्तौड़ पे आक्रमण किया था अकबर ने। और चित्तौड़ के आक्रमण अभियान को अकबर के समय का कलंक कहा जाता है। पूछा जाता है कि अकबर के समय का कलंक किसे कहा जाता है? तो चित्तौड़गढ़ के अभियान को कहा जाता है। और कहा जाता है कि चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने आगरा किले के बाहर हाथी पर बैठे जयमल और फत्ता सिंह की मूर्तियां उनकी वीरता की स्मृति में स्थापित की थी। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रामपंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे, जिन्होंने रामचरितमानस कविता भी लिखी थी। तो किसने लिखा था रामचरितमानस? आप सभी को पता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तुलसीदास ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के दूत कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानंद थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामानंद की बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। रामानंद ने दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रसारित किया। पूछा जाता है कि दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में कौन लाया था? तो रामानंद ने लाया था। आप इसको ध्यान रखिएगा। और इन्होंने विष्णु की जगह राम भक्ति की, ठीक है। विष्णु की जगह राम भक्ति पर जोर दिया था, ठीक है। और इन्होंने संस्कृत की जगह हिंदी में अपना उपदेश दिया था। संस्कृत की जगह किसमें? हिंदी में अपना उपदेश दिया था। और इनके गुरु का नाम क्या था? तो रामानुज इनके गुरु का नाम था। आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर जो है प्रथम मुगल सम्राट था। बाबर ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। किस युद्ध के बाद रखी थी? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसी के बाद रखी थी। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और बाबर विजय हुआ था और बाबर ने किसकी स्थापना? मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी भारत में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पे स्थित है? ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम विवेकानंद की, तो इनके गुरु का नाम पूछा जाता है। इनके गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी इन्होंने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद 1897 में किया था। आप इसको भी ध्यान रखिए। इनकी पुस्तक है ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। ये भी पूछा जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
लॉर्ड कर्जन द्वारा प्राकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल डैश शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। यानी विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है, तो ये कोलकाता में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका निर्माण कर्जन के द्वारा किया गया था और इसका शिलान्यास कब किया गया था, 1906 में इसका शिलान्यास किया गया था। और कर्जन के समय में और क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन भी कर्जन के समय में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर। ठीक है, अकबर का जन्म पूछा जाता है तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। कब, अमरकोट के दुर्ग में 1542 में हुआ था। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और इसके पिता का क्या नाम था, तो हुमायूं नाम था। आगे बढ़ते हैं। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को डैश का खिताब मिला जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। तो अकबर के बाद अकबर का पुत्र क्या नाम था, सलीम। उसका जिसे क्या कहा जाता है, जहांगीर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के कार्यकाल की बात करें तो 1605 से लेकर 1627 तक इसने मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। और जहांगीर का मतलब क्या होता है, विश्व विजेता होता है। आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो शहीद दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अच्छा, इन तीनों को फांसी कब हुई थी, तो इनको फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को इनको फांसी हुई थी। आप इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहां पे हुई थी, लाहौर में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, आप सभी को पता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। शाहजहां की बात करते हैं, कार्यकाल की 1527 से लेकर 1658 तक ये जो है मुगल साम्राज्य का शासक था। अला दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासनकाल में शासन की वास्तु की विशाल उपलब्धियां हैं। दिल्ली के लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, आप सभी को पता है, शाहजहां ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। अगला है, वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हवा महल। हवा महल कहां पे है, तो जयपुर में। और इसकी स्थापना किसने करवाई थी, तो सवाई प्रताप सिंह ने करवाई थी। आप इसको ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। डैश ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हर मंदिर साहिब का निर्माण कराया था। यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन देव ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। ये 5वें गुरु थे सिख धर्म के। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है, तो अमृतसर में है। ठीक है, अलग कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया है। कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था किसने करवाया था, इसकी नींव किसने रखवाई थी, तो इसकी नींव रखवाई थी ऐबक ने। और कुतुब मीनार का जो है पूरा किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। और किसके याद में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समय में आया था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था चीनी यात्री ह्वेनसांग। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान रखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसके समय में कौन आया था, तो फाहयान आया था इसके समय में। आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान डैश जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूनों के लिए प्रसिद्ध है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांची। सांची कहाँ पे है, तो ये मध्य। ये पूछा जाता है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ये रिवीजन क्लास है, थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही एक्सप्लेन करेंगे, बाकी बढ़ते चलेंगे। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था, तो किसको हराया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर शाह सुरूक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन से युद्ध में, तो सरहिंद का युद्ध। ध्यान रखिएगा, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, तो 1555 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था, तो ये मुगल और अफगान के बीच हुआ था। मुगल का जो है नेतृत्व किसने किया था, तो बैरम खान ने किया था। और अफगान का तो सिकंदर शाह सूरी ने। इसी के बाद जो है हुमायूं ने अपना सत्ता पुनः प्राप्त किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
महात्मा गांधी ने डैश वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। कब किया था? 1894 में। कहां पे किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। आप इसको ध्यान रखिएगा। किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। एक प्रश्न और बनता है कि पहली बार जेल कब गए थे महात्मा गांधी? तो 1908 में दक्षिण अफ्रीका में गए थे। और दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आया? तो 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला, प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत डैश पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था। प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे कहा जाता है यानदूब की संधि। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये कब हुआ था? तो 1826 में हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों और म्यांमार यानी बर्मा के बीच में। अगला है, राउलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश को भारतीय राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया जाना था। करार राउलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश को राष्ट्रीय अपमान दिवस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को अपमान दिवस। ठीक है, और राउलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। और इसे क्या कहा जाता है? इसे काला कानून कहा जाता है। काला कानून कहा जाता है। और इसे और क्या कहा गया है? बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया है। आप इसको ध्यान रखिएगा। इसी के विरोध में जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, और उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अला, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, देखिए HRS यहाँ पे होगा HSRA। ठीक है, HSRA का गठन वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य किया गया था। तो इसका गठन कब किया गया था? 1928 में इसका गठन किया गया था। चंद्रशेखर आजाद ने इसका फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका गठन किया था। एक है HRA, ठीक है, उसमें सोशलिस्ट नहीं है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1920 का खिलाफत आंदोलन डैश के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था। तो 1920 का खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तुर्की के खिलाफ किए गए अन्याय के विरोध में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मिशनरी ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26 अगस्त 1910। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्हें भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? 1980 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। और नोबेल का शांति पुरस्कार कब मिला था? तो 1979 में मिला था। आप इसको भी ध्यान रखिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए नामित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अला, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? आप सभी को पता है, सबसे पहले कहां पे हुई थी? मेरठ में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असम ने अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में पाथारू घाट किसान विद्रोह शुरू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कब हुआ था? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1894। कहां पे हुआ था? ये असम में हुआ था। अगला बढ़ते हैं, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में आया था? कालीकट कब पहुंचा था? तो 1498 में आया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला यूरोपी था जो भारत आया था, और किसकी सहायता से आया था? तो अब्दुल माजिद की सहायता से आया था। आप इसको ध्यान रखिएगा। उस समय कालीकट का राजा कौन था? तो जामोरी ने वहां का राजा था, इसी ने स्वागत किया था। अगला प्रश्न है, तनाख किस धर्म संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? तो किसका है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये यहूदी धर्म का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा? बंदरगाह इंपॉर्टेंट है बहुत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल से क्या मिला था? गोदीबाड़ा या बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और लोथल कहाँ पे है? तो ये वर्तमान में गुजरात राज्य में है। और किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, भोगवा नदी। कालीबंगा की बात करते हैं तो राजस्थान में है। यहाँ से क्या मिले थे? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, और काली चूड़ियों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए थे। और कहाँ पे है? तो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। और राखी गढ़ी कहाँ पे है? तो यह हरियाणा राज्य में है। और धौलावीरा कहाँ पे है? तो गुजरात में। धौलावीरा से इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, क्या मिला था? तो जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य मिले थे धौलावीरा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश ने गंगैकोंड चोला या गंगा नदी के विजेता की उपाधि की थी? उपाधि धारण किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र चोल प्रथम ने। ठीक है, बंगाल विजय के बाद इसने गंगैकोंड चोलपुरम को जो है राजधानी बनाया था, और ये उपाधि धारण की थी। आप इसको ध्यान रखिएगा। ये चोल वंश का शासक था। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
गोवा की लड़ाई किस वर्ष में की गई थी? तो गोवा की लड़ाई जो है कब हुई थी? 1510 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके बीच हुई थी? तो ये पुर्तगाली जो वायसराय था अल्बुकर्क और किसके बीच में? तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह के। ठीक है, ये पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने गोवा को कब छीना था, यह सब प्रश्न बनता है। पुर्तगालियों ने गोवा को कब छीना था? तो 1510 ईस्वी में छीना था। किससे छीना था? तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। आप इसको ध्यान रखिएगा, किसने छीना था? अल्बुकर्क ने। आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर डैश वंश का शासन था। किसका था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माणिक वंश का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1944 में लड़ी गई थी। बात करते हैं हम द्वितीय विश्व युद्ध की, तो ये कब, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1939 से 1945 तक यह चला था। ठीक है दोस्तों, इसको रिवीजन की तरह लेना आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया को निम्नलिखित में से किसने डिजाइन किया था? तो किसने डिजाइन किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्ज विटेट ने इसको डिजाइन किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहां पे स्थित है? तो मुंबई में है। अगला प्रश्न है, 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था? तो किसे हराया था? जयपाल को हराया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के किस शहर में मुगलों का बगीचे या बगीचों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाहौर को बगीचों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलग किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया गया? इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1858। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ? ब्रिटिश कंपनी जो थी उसका ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया गया और डायरेक्ट जो है भारत की सत्ता किसके हाथ में चली गई? तो ब्रिटिश के हाथ में चली गई। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुर्ज होम इंपॉर्टेंट है। बुर्ज होम ये कैसा है? तो नौ पाषाण कालीन स्थल है। ये कहां पे है? तो जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। डायरेक्ट प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया था? इंपॉर्टेंट है, तो किसे? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग को। और कब किया गया था? 1858 के एक्ट के द्वारा किया गया था। आप इसको ध्यान रखिएगा, पहला वायसराय था। ठीक है, अगर पूछा जाए पहला भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, भारत का था ये। अब बंगाल का पूछा जाए तो पहला गवर्नर कौन था? तो क्लायू था। और गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ये चारों आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया? 1917 नहीं, 1918 में हुआ था खेड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेड़ा कहाँ पे है? गुजरात में। और 1917 में क्या हुआ था? तो चंपारण आंदोलन हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले थे? यानी जुताई वाले खेत के साथ कहां से मिले थे? बताया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा से मिला था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा कहां पे है? तो राजस्थान में। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए थोड़ा फास्ट करा रहा हूं। ठीक है, अगला है, 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु घासीदास ने किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सतनामी आंदोलन कहां पे हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहां पे? वर्तमान के छत्तीसगढ़ में हुआ था। और गुरु घासीदास पूछा जाता है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, इन्हीं के नाम पे एक राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पे? छत्तीसगढ़ में। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? पूछ रहे, ध्यान रखिए, सही नहीं पे आप जरूर फोकस करिएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफरसियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते। गलत हो जाएगा। ये किसके वंशज थे? ते तैमूर के थे। ठीक है, अब बाबर का संबंध अपनी माँ की तरफ से चंगेज खान से था, ये भी सही है। और उज्बेक के लोगों के द्वारा बाबर को उसकी मातृभूमि फरगना से निकाल दिया गया था, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सही नहीं है। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खजुराहो मंदिर का कहां पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो चंदेलों के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों इसमें टोटल 200 प्रश्न शामिल हैं। इसके पहले हमने ज्योग्राफी के 200 प्रश्न कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद पॉलिटी की वीडियो आ जाएगी, आप इसको भी देख लीजिएगा। अगला है, मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर की उपाधि धारण की। किसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो औरंगजेब ने किया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने? औरंगजेब। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब की बात करें तो 1658 से लेकर 1707 तक जो है ये मुगल साम्राज्य का शासक था। अला निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक नहीं था? तो कौन नहीं था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में ध्यान रखिए, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। पूछा जाता है कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और कब बने थे? 1887 के मद्रास अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज तरंगड़ी। राज तरंगड़ी में कश्मीर का इतिहास है और इसकी रचना किसने की है? तो कल्हड़ ने, ठीक है। कल्हड़ की रचना है ये राज तरंगड़ी। साख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना डैश द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है, साख्य दर्शन की स्थापना किसके द्वारा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपिल के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम ने किसकी की थी? तो न्याय दर्शन की स्थापना की। पतंजलि ने किसकी की थी? तो योग दर्शन की स्थापना इन्होंने की थी। और पूछा जाता है पूर्व मीमांसा, तो जैमिनी ने। उत्तर मीमांसा तो बादरायण ने किया था। अला निम्नलिखित में से किसे देवानाम पी के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक के कोई कहा जाता है, देवानाम पी कहा जाता है। अशोक के अभिलेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है? देवानाम पी, यानी देवों का प्यारा मिलता है, ठीक है। अशोक के काल की बात करें तो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इसका शासन काल था। पूछा जाता है कलिंग का युद्ध जो है अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है कलिंग का युद्ध का वर्णन। और कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अला भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? आप सभी को पता है, तो फांसी कब दी गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 मार्च 1931 को दिया गया था लाहौर में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला गुजरात के बघेला राजवंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करण देव था यह बघेला राजवंश का अंतिम शासक। अगला है, ज्योतिबा राव फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1873 में। इनकी एक पुस्तक है, ध्यान रखिए, गुलामगिरी। क्या नाम है? गुलामगिरी। आप इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अला मुझे पड़ी लाठियां भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी नामक उद्धरण निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किससे संबंधित था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है और यही चीज थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह वाक्य किससे संबंधित था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है, भगत सिंह। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिनार कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था गुप्त काल में? रूपक कहा जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुजाउद्दौला ने हराया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोहिल्ला का युद्ध कब हुआ था? 1774 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। किसके बीच में? महाराणा प्रताप और किसके बीच? अकबर के बीच हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफजल खान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रतापगढ़ की लड़ाई जो कब हुई थी? तो 1695 में हुई थी, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शिवाजी के बारे में और कुछ बातें ध्यान रखिए आप। अष्टप्रधान किसके समय में थे? तो शिवाजी के समय में थे। और सर देशमुखी और चौथकर जो भी, ये भी किससे संबंधित था? तो मराठा से संबंधित था। इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से
किस काल से संबंधित थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य साम्राज्य से संबंधित थी। और ये बराबर की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो ये बिहार राज्य में है, ठीक है, बिहार में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अलाह कल्हड़ ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा पर एक पुस्तक का लेखन किया जिसका नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजतरंगड़ी, बता चुका हूं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाह जीत का सबसे ऊंचा और बड़ा प्रतीक बुलंद दरवाजा किस शासक ने बनवाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, ठीक है, कब करवाया था? 1571 में इसका निर्माण करवाया था, आगरा में। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के डैश गुरु थे, कौन से नंबर के थे? तो ये 10वें गुरु थे, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिख धर्म में 10 गुरु हुए थे, 10वें कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पर्युषण डैश समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है, इसका किसका है? तो ये जैन के लिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। जैन धर्म की बात करते हैं, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव इसके पहले तीर्थंकर थे। 23वें अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो 23वें कौन थे? तो पार्श्वनाथ 23वें थे। और 24वें कौन थे? तो महावीर स्वामी 24वें थे, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1857 का सिपाही विद्रोह उस समय हुआ जब डैश भारत का गवर्नर था, जनरल था, यानी 1857 का विद्रोह किसके समय में हुआ था? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था, आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश मंदिर कर्नाटक में हम्पी का वास्तुशिल्पी असाधारण और दर्शनीय स्थल है। हम्पी का मंदिर कहाँ पे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विट्ठल, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विट्ठल मंदिर। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है, कर्नाटक के हम्पी में है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिंगराज मंदिर की बात करते हैं तो ये कहाँ पे? उड़ीसा में। अक्षरधाम कहाँ पे है? दिल्ली में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के पहले आधिकारिक संस्करण आदि ग्रंथ को 5वें सिख गुरु डैश ने संकलित किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5वें गुरु कौन थे? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे जिन्होंने आदि ग्रंथ का जो है संकलन किया था। आगे बढ़ते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को हर समय 5 वस्तुओं को धारण करने की आज्ञा दी, कौन सी वस्तु इन 5 में नहीं थी? इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कील नहीं थी। बाकी कौन सा? केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण, ठीक है, आप 5 चीजें थी, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जहांगीर डैश मुगल सम्राट ने 1605 से भारत पर 1627 में अपनी मृत्यु तक शासन किया, यानी जहांगीर के शासन की बात करें तो 1605 से 1627 तक इसने शासन किया था। तो किस नंबर का था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथे नंबर पर। देखिए, पहले नंबर पे कौन था? तो बाबर था, दूसरे नंबर पे हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब, उसके बाद बहादुर शाह, आप इसको ध्यान रखिएगा। क्रम भी पूछ लेता है कभी कभी, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अरविंद घोष का जन्म कलकत्ता कब हुआ था? कलकत्ता में कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1872 को अरविंद घोष का जन्म हुआ था। कहाँ पे? कलकत्ता में जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुआ था। ये कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हुआ था। कब? कहाँ पे? तो अमृतसर में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरविंद घोष ने डैश और डैश 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों की शुरुआत की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी में कर्मयोगिन और बंगाली में धर्म। इसको ध्यान रखिए, किसकी है? तो ये अरविंद घोष की है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए पेंसहर्स्ट के डैश के द्वारा केसर हिंद उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसके द्वारा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इन्हें केसर हिंद की उपाधि दिया गया था। इन्होंने, गांधी जी ने प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए दिया गया था केसरी हिंद की उपाधि। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कब लड़ी गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 जून 1757। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके बीच? तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी, आप इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंग्रेजों का नेतृत्व क्लाइव ने किया था। अगला, गोल गुंबद भारत के किस राज्य में स्थित है? गोल गुंबद कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था
देखिए इसका वास्तुकार था कौन था, याकूत था, काबुल का था इसका वास्तुकार, याकूत था। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो मोहम्मद आदिल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे। 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे, तो लाल मोहन घोष थे। और ये 19वां सत्र कब हुआ था, 1903 में हुआ था, मद्रास में। आप इसको ध्यान रखिए, कहां पे, मद्रास में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन थे, इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल फजल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है। देख लेते हैं ऑप्शन, मुगल साम्राज्य से किसका संबंध नहीं है, आप सभी को पता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेर शाह सूरी का जो है संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है, तो ये अफगान शासक था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी की दरगाह डैश में स्थित है, कहां पे है, दिल्ली में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हीं की स्मृति पर जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, शुरू करवाया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। और कहां पे है, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, 1924 में कांग्रेस के बेलगाम, इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये कहां पे हुआ था, बेलगाम में हुआ था, कब, 1924 में, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। आप सभी को पता है गुलाम वंश की स्थापना की गई थी, साथ ही दिल्ली सल्तनत की भी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब किया था, 1206 में इसकी स्थापना की थी। आप इसका ध्यान रखिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्राचीन पुस्तकों से बाणभट्ट ने किस पुस्तक का लेखन किया। पुस्तकों से प्रश्न बनता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। बाणभट्ट की क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कादम्बरी। बाकी गीत गोविंद किसकी है, तो जयदेव की है। मृच्छकटिकम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, किसकी है, शूद्रक की है। मेघदूतम किसकी है, तो ये कालिदास की है, आप सभी को पता होगा कालिदास की है। आगे बढ़ते हैं। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे, आ चुका है प्रश्न कई बार, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव क्या थे, 5वें गुरु थे। और हर राज जो है 7वें गुरु थे। गुरु अंगद देव है दूसरे गुरु थे, और इन्होंने गुरुमुखी लिपि का रचना की थी। और गुरु रामदास जो है इन्होंने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। और पूरा किसने करवाया था, तो अर्जुन देव ने करवाया था, गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। और गुरु रामदास ये किसके कौन से गुरु थे, तो ये चौथे गुरु थे। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस घटना से लॉर्ड कर्जन का संबंध है, इंपॉर्टेंट है। तो बंगाल विभाजन जो है किसके समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में, 1905 में। और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था, 1911 में इसको रद्द किया गया था। ठीक है, दिल्ली दरबार में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था, इंपॉर्टेंट है। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण कब हुआ था, 1640 में। और यह ब्रिटिश द्वारा बनवाया गया पहला किला था। ठीक है, और ये कहां पे, चेन्नई में, चेन्नई में इसकी स्थापना हुई थी 1640 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। किसके बीच, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था 1932 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग में से कौन सा युग सही है, कौन सा युग सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुआरदंते बारबोसा, ये पुर्तगाली था, पुर्तगाल का था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी अलबरूनी जो है ये कहाँ का था, तो ये अलबरूनी जो है ये उज्बेकिस्तान का था। कहाँ का, उज्बेकिस्तान का। और फ्रांसवा बर्नियर ये फ्रांस का था। मार्को पोलो कहाँ तक का था, तो वेनिस का था। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए। मोरक्को का कौन था, तो इबन बतूता था। अला, निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शंकर देव जो है ये कहां से संबंधित है, असम से संबंधित है। ठीक है। अगला है, मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रज्मनामा के नाम से जाना जाता था महाभारत। ये फारसी में अनुवाद किया गया था महाभारत का। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी, चार मीनार कहां पे है, तो हैदराबाद में। इसका निर्माण किसने करवाया था, कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई, इंपॉर्टेंट है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। किसके बीच हुई थी, तो ये मराठा और किसके बीच, दुर्रानी साम्राज्य। मराठा साम्राज्य की जो है का नेतृत्व किसने किया था, सदाशिवराव भाऊ ने किया था। और दुरानी साम्राज्य का तो अहमद शाह अब्दाली ने किया था। अगला प्रश्न है,
किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? आप सभी को पता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय शासन अधिनियम 1919 में। और इसी के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, 1919 में आया था। अगला प्रश्न है, 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव डैश के अनुयायी थे। तो वीर शैव जो है किसके अनुयायी थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बसवन्ना के अनुयायी थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद थे? आप सभी को पता है 16 महाजनपद थे। और ये 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जैन धर्म के भगवती सूत्र में, जैन धर्म के भगवती सूत्र में, और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। आप इसको ध्यान रखिए, पूछा जाता है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है 16 महाजनपदों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? पीएनबी के थे बैंक, आप सॉरी, हाँ पीएनबी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। अगला है, हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? 10 अवतारों में से एक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गरुड़। बाकी वराह, मत्स्य, कूर्म, ये किसका अवतार था? तो भगवान विष्णु का अवतार। अगला, निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? वेदांत किसे कहा जाता है? उपनिषद को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? आप सभी को पता है, जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? लोक नायक कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। और कहाँ पे है ये वर्तमान में? तो ये पाकिस्तान में है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला था? तो बृहद स्नानागार के साथ यहाँ से प्राप्त हुए थे। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 में। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। पहला अध्यक्ष कौन था इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। और पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। आप इसको ध्यान रखिए, पहले पुणे में होना था लेकिन बाद में मुंबई में हुआ था। अगला, 4 महान सत्य यानी 4 आर्य सत्य की बात हो रही है कि अवधारणा निम्नलिखित किसके धर्मों से संबंधित था? तो ये 4 जो सत्य हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से थे? दुख, पहला था दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निषेध, चौथा है दुख निरोध गामनी प्रतिपदा। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। 4 सत्य किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह दुत्ती था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। असहयोग आंदोलन 1922 में समाप्त हुआ। इसके बारे में समझते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था। और इसे समाप्त कब किया गया? तो चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। और इसी के बाद जो है 12 फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को निरस्त कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेसोपोटामिया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है। और मेसोपोटामिया जो है ये किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में गंधार शैली की कला की शैली जो है किस वंश में विकसित हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कुषाण वंश में विकसित हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जो है इनके गुरु का नाम था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1938 में। कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और 1939 में ध्यान रखिए त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था कांग्रेस से। और 1939 में इन्होंने किसकी स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आप इसको ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। भारत में वास्तुकला की 4 बाग शैली किसने प्रारंभ की? इसका करेक्ट आंसर है 4 बाग शैली जो है ये मुगलों से संबंधित थी। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। किसान आंदोलन था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग निःशंकता यानी हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी नाइटहुड उपाधि को धारण किया को त्याग किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी उसे त्याग कर दिया था। और जालियांवाला बाग कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, साम्राज्यवाद से पहले के काल में कैलको के नाम से क्या जाना जाता था? तो कपास को जाना जाता था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपास को कैलको कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कूट भाषा को समझने वाले डैश के चित्र को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 50 पाउंड के नोट पर चित्रित करने का निर्णय लिया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलन ट्यूरिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, फ्रांसीसी शासन ने 280 वर्षों के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पांडुचेरी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पे किसका शासन था? तो इस पे फ्रांसीसियों का शासन था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन वराहमिहिर ने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बृहद संहिता किसकी पुस्तक है? तो वराहमिहिर की पुस्तक है। आप इसको ध्यान रखिएगा। बाकी ऋतु संहार, कुमार संभव, शकुंतला किसकी है? तो कालिदास की है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लुम्बिनी नेपाल में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इनके पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। माता का नाम क्या था? तो महामाया इनकी माता का नाम था। और सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। और प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधगया में। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। और अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था? कुशीनगर में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया था। आप इसको ध्यान रखिएगा, इससे ये सब प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? अभी पीछे प्रश्न आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर के हवा महल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म भारत में उत्पन्न नहीं हुआ? कौन सा भारत में उत्पन्न नहीं हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारसी धर्म का जो है ये भारत में उत्पन्न नहीं हुआ है। बाकी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब का कहाँ पे? भारत में। अगला है, कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो सूरत अधिवेशन 1907 में। और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रास बिहारी घोष ने सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के महानतम चित्रकारों में से एक राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चित्रकार थे राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में उदयवाड़ा शहर ने ईरान शाह अताब बेहराम स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरा पांड्या कट्टाबोम्मन किस वर्तमान राज्य से ये कहाँ से थे? ऑप्शन डी, तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेटल इंडियन कांग्रेस आ चुका है प्रश्न। तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। कब? 1854 में, दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? पंचतंत्र है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? देख लेते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खिलजी वंश। देखिए, पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ये दिल्ली सल्तनत के राजवंश है। आप इसको ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है सर्वाधिक शासन किसने किया था? तुगलक ने किया था। सबसे कम खिलजियों ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? तो आप सभी को पता है, तो दांडी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। दांडी मार्च इंपॉर्टेंट है। तो ये दांडी मार्च जो है कब शुरू हुआ था? तो 12 अप्रैल 1930 को। और कब तक चला था? तो 5 अप्रैल 1930 तक चला था। और 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो आप सभी को पता है, तो कौटिल्य ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान मतलब
युग में मिलाना है, देख लेते हैं कौन सा सही ही पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोलकुंडा। गोलकुंडा कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में है, ठीक है। बाकी ताजमहल, ताजमहल आगरा में। अलाई दरवाजा कहाँ पे है? तो दिल्ली में। लाल किला कहाँ पे है? तो लाल किला भी दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? सारागढ़ी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? 1897 में लड़ा गया था। 12 सितंबर 1897। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश और अफगान के बीच में हुआ था। अगला है, अकबरनामा और आईने अकबरी इंपॉर्टेंट है, किसकी रचना है? तो ये अबुल फजल की है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच लड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, नादिर शाह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह और किसके बीच में हुआ था? नादिर शाह। कौन सा युद्ध? करनाल का युद्ध। कब? 1739 में हुआ था। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर ने आगरा के किला का निर्माण करवाया था। आप इसको ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, किस वासराज के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा शुरू हुई थी? दांडी यात्रा किसके समय? तो लॉर्ड इरविन के समय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर किस भारतीय देवता को समर्पित है? तो किसे समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। और कहाँ पे है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अला 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान के किस क्षेत्र में लड़ी गई थी? तो ये कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम पे से ले लीजिएगा, वहां पे डाल दिया गया है, ठीक है। उसमें बायो के भी प्रश्न शामिल है, पॉलिटी के सारे प्रश्न, उसमें 1000 प्रश्न शामिल हैं, ठीक है। टोटल 1000 प्रश्न है, आप इसको देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। किस धर्म के भिक्षुओं के चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? आप सभी को पता है, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म के लिए। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत जो है 1920 में हुआ था। इसका शुरुआत किसने? तो ऑप्शन बी ईबी रामा स्वामी नायकर ने किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रीड और थॉमस मुनरो ने। कर्नल रीड और थॉमस मुनरो ने किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में किया था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, नारा किसने दिया था? आप सभी को पता होगा, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था। एक प्रश्न और बनता है, इनकी पूछा जाता है पत्रिका केसरी और मराठा। केसरी और मराठा किसकी है? तो बाल गंगाधर तिलक। और मराठा जो है अंग्रेजी में थी, केसरी जो है ये मराठी में थी। ये भी पूछ लिया जाता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था? तो टोडरमल जो है किसका था? ऑप्शन सी अकबर के समय में था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अकबर के नवरत्नों में से एक था। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा विख्यातमन होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किससे सम्मानित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना को। और ये जो लखनऊ समझौता हुआ था कब हुआ था? 1916 में हुआ था, ठीक है। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन को क्या कहा जाता है? लखनऊ समझौता कहा जाता है। और लखनऊ समझौता में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था। और कांग्रेस का जो विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल 1907 में, उसमें उसका एकीकरण भी इसी के समय में हुआ था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और 1916 के जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? आप सभी को पता है, हाँ बाण भट्ट जो है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिला देख लें, सही क्रम देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। शिमला समझौता 1945 को, कैबिनेट मिशन 1946 को, और पूना समझौता 1932 को। यानी पहले कौन सा आएगा? तीसरा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो ये महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चंपारण का आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था। और किसके बुलावे पर जो है गए थे ये गांधी जी? तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे गए थे ये चंपारण। चंपारण कहाँ पे है? बिहार में है।
कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। कोणार्क मंदिर कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। अगला है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन सी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल का क्या था? प्रथम गवर्नर था, और गवर्नर जनरल था। गवर्नर पूछा जाए तो लॉर्ड क्लाइव प्रथम गवर्नर था। और भारत का कौन था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय ने की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध इंपॉर्टेंट है, किसके बीच लड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच ये लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1192 में यह लड़ा गया था। आप इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? तो कौन अशिक्षित था, यानी पढ़ा लिखा नहीं था? ऑप्शन सी, अकबर जो है ये पढ़ा लिखा नहीं था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह, तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो ये वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। भारतीय उपद्रव का पिता तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। किससे कहा था? तो तिलक को कहा था। अगला प्रश्न है, डैश जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। तो इसका करेक्ट बाबर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबर, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। आप सभी को पता है, जनरल डायर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल सभी किससे संबंधित हैं? तो ये राजपूत चित्रकला से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मधुबनी चित्रकला तो ये कहाँ की है? तो बिहार का है। आगे बढ़ते हैं। 1916 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए डैश का दौरा किया। तो किसका? चंपारण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। तो कहां से लौटे थे? तो दक्षिण अफ्रीका से। कब लौटे थे? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला, अजंता और एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में है। एक प्रश्न और बनता है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को किस विद्यालय के रखरखाव की भूमि कहा जाता था? तो साला भोग को क्या कहा जाता था? तो विश्वविद्यालय के रखरखाव भूमि को क्या कहा जाता था? साला भोग कहा जाता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट, सभी को पता है। तो सलीम किसका नाम था? तो जहांगीर का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? पीछे प्रश्न आ चुका है। ऑप्शन बी किसने? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था चार मीनार। कहाँ पे है? हैदराबाद में है। अगला, किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया? जजिया कर पुनः किसके शासन में लगाया गया? तो औरंगजेब ने, जिसे अकबर ने समाप्त किया कर दिया था और औरंगजेब ने पुनः इसे लगा दिया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? तो कब? 1856 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहिंसा को माना जाता है जैन धर्म में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैजी किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहां से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पवनार से आरंभ किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में अवलेखित है? उल्लेखित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी कठोपनिषद में है नचिकेता और यम के बीच संवाद। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चीन में बक्सर विद्रोह कब हुआ था? तो चीन में जो है 1900 में हुआ था। अब भारत में बक्सर विद्रोह कब हुआ था, यानी बक्सर का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? 1764 में हुआ था। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। पीछे प्रश्न आ चुका है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? इंपॉर्टेंट शासक कौन था? इसका चोल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल के किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेन वंश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं था? तो सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह समाजवादी से नहीं संबंधित थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? कच्ची ईंटों का प्रयोग कालीबंगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा कहां पे है? तो राजस्थान में। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं था? अगर नहीं पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर है कामरेड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है वास्तविक संस्थापक? ऋषभ देव को नहीं माना जाता वास्तविक संस्थापक, तो महावीर को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऋषभ देव। वास्तविक पूछा जाए तो महावीर स्वामी, और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रथा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? तीन कठिया प्रणाली चंपारण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतपथ ब्राह्मण में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है, मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबार में थे? तो किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संत कबीर किसके शिष्य थे? यानी इनके गुरु का नाम क्या था कबीर के? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानंद था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जूनागढ़ शिलालेख निम्न में से किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? तो ये संस्कृत भाषा का था। और जूनागढ़ शिलालेख किसका है? तो ये रुद्रदामन का था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है? राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न है, संस्कृत कवि राजशेखर डैश दरबार में रहते? किसके दरबार में? महिपाल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झरोखा दर्शन अकबर के समय में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो कौटिल्य किसके यानी चाणक्य किसके समय में? तो चंद्रगुप्त के समय में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसे भेजा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स मेटकॉफ को भेजा था। ऑप्शन सी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल का प्रसिद्ध कोसी जुरा केस किसके शासनकाल में गठित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। वारेन हेस्टिंग ये बंगाल का पहला क्या था? गवर्नर जनरल था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध तीन कठिया व्यवस्था से है? आप सभी को पता है। ऑप्शन सी, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। निम्न में से कौन सा संगम वंश चेर से संबंधित नहीं था? कौन चेर वंश से संबंधित नहीं था? तो नेडियान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में नहीं था? तो कौन सा अकबर के साम्राज्य में नहीं था? तो बीजापुर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन के गुरु जो है हरिदास थे। और तानसेन किसके समय में थे? किसके दरबार में? तो अकबर के दरबार में। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस कर की शुरुआत की थी? किसकी शुरुआत की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घारी कर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चरी कर था ये, घारी कर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना भारत से बाहर हुई? तो इसकी स्थापना जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1866 में लंदन में हुई थी। ठीक है। अल्लाह, लाल किला के निर्माण का श्रेय किससे दिया जाता है? आप सभी को पता है लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अल्लाह है, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तीर्थंकर तो जैन धर्म से। ठीक है, 24 तीर्थंकर हुए थे। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा बिहार सासाराम में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर अपने आप को बंगाल का टाइगर कहता था? अपने आप को बंगाल का टाइगर कौन कहता था? तो लॉर्ड विलेजली। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलेजली ने किसकी शुरुआत की थी? सहायक संधि की शुरुआत की थी। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? स्यादवाद, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण डैश हुआ था। ताजमहल का निर्माण जो है कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाए 17वीं शताब्दी में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ताजमहल जो है कहाँ पे है? तो आगरा में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।